अ, आपका कोई डाउट है? लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था या जो हमारा लास्ट लास्ट इसको लेके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग, या जो मैंने प्रोडक्ट बताई थी उसके बारे में कुछ पूछना हो या कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप जो है ना भी पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला, शायद आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। स्किल आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आपकी हैंड फ्री है, कुछ इस तरह मसला है। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो इन चैट और वॉइस ओपन करके अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये विक्स जो एक विक्स वेबसाइट है हम्म। उसमें और ये शॉपिफाई में क्या डिफरेंस है? दोनों ही वेबसाइट्स बनाते हैं, दोनों ही वेबसाइट्स पे। ये ऐसे ही है जैसे कि आप मुझसे पूछें कि अपना अमेजोन और ईबे में क्या डिफरेंस है। दोनों ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दोनों के ऊपर ही जो है ना आप कर सकते हैं चीज़ों को। मेनली ये है कि उसके ऊपर भी जो है ना ट्रैफिक आपको खुद ही जनरेट करनी पड़ती है, इसके ऊपर भी जो है ना जनरेट करनी पड़ती है। अगर बात की जाए विक्स और इसमें तो ये थोड़ा ज़्यादा पुराना है, थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है, लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं अमेजोन और ईबे की बात करूं तो अमेजोन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू ईबे। ईबे की मार्केट एवेल्युएशन अपनी है और अपनी एक अलग तरह से स्टैक है, अपनी एक अलग तरह से जो है ना बर्थ है। उसी तरह जो है ना विक्स की एक अलग बर्थ है और शॉपिफाई की एक अलग बर्थ है, हम इनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। और क्योंकि कंपैरिजन बनता भी नहीं है, दोनों अपनी जगह पे बेस्ट काम कर रहे हैं। हो सकता है वो आने वाले कुछ टाइम में इसको compete करके ऊपर निकल जाए और हो सकता है उसी जो है ना पॉइंट पे खड़ी रहे। तो कंपटीशन नहीं है दोनों में, दोनों ही ई कॉमर्स के ही प्लेटफॉर्म है, दोनों के ऊपर ही जो है ना आप मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं। और वैसे भी एक साल अबाउट बिजनेस। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आवाज़ आ रही है आपकी। सर मैं कह रहा था कि शॉपिफाई जो अपना 5% काटता है वो किस तरह से काटता है? और शॉपिफाई जब आप तो पेमेंट शेमेंट देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं, वो अपने कार्ड से काट लेगा, नहीं तो कोई ना कोई तरीका वो निकाल ही देता है। ऐसा नहीं होता कि वो जो है ना सब चीज़ें को कवर अप करे। वो आपके कार्ड शार्ड से डिडक्ट हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन फीस वगैरह करके, बिलिंग का करके, ये वो। तो आपको जो है ना चीज़ें बता देता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हर ऑर्डर के बाद या हर मंथ? सम टाइम ऑर्डर के बाद भी, सम टाइम मंथली भी, सम टाइम उसके उसने कार्ड से बेसिकली आपको पैसे चार्ज करने होते हैं, क्योंकि उसके पास आपके पैसे तो इकट्ठे नहीं होते। पैसे तो घूम फिर के आपके पास ही आ रहे होते हैं। तो सीओडी में वो जो है ना ये सब चीज़ों को इस तरह कवर अप करता है। तो आज हम जो है ना बात करते हैं एड्स के बारे में, टिकटॉक एड्स के बारे में स्पेशली। इसमें जो है ना हम दो तरह के एड्स कवर करेंगे। एक टिकटॉक के एड्स और एक होंगे मेटा के एड्स। क्योंकि टिकटॉक पे भी एड्स चलाए जाते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी जो है ना लोग अच्छी ऑडियंस जनरेट करते हैं, मेटा के ऊपर भी जनरेट करते हैं। अगेन मैंने कल भी शायद ये बात की थी और आज फिर ये बात करता चलूँ कि आप लोगों ने इस बहस में नहीं पढ़ना कि जी मेटा बेस्ट है या टिकटॉक बेस्ट है। जिसके ऊपर आपको सेल्स जनरेट हो रही हैं, जिसके ऊपर आपका कंटेंट वर्क कर रहा है, चाहे वो मेटा है चाहे वो टिकटॉक है, आपके लिए बेस्ट वही है। हाँ, इनमें एक्सपर्टीज होती हैं, कोई भी बंदा अपनी माँ की पेट से सीख के नहीं आता, मैं भी सीख के नहीं आया था, मैंने भी गलतियां की हैं, थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे किए हैं, थोड़ी बहुत एड्स गलत चलाई हैं, तभी जाके मुझे तजर्बा हुआ है कि भाई सही एड्स को किस तरह चलाते हैं। और हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है एड चलाने का, और ये सब जो चीज़ें हैं किस तरह होती हैं। अब इसमें जो है ना आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी कि टिकटॉक पिक्सल या मेटा पिक्सल। ये पिक्सल है क्या? लाइक हर कोई इसकी बात कर रहा है कि पिक्सल ये है, पिक्सल के साथ इसको कनेक्ट करना है, मेटा का पिक्सल के साथ कनेक्ट कर लो, टिकटॉक के पिक्सल के साथ कनेक्ट कर लो, बट पिक्सल है क्या? ये किस तरह वर्क करता है? बेसिकली जब पिक्सल होता है ना, ये एक पीस ऑफ कोड होता है। आप जो है ना पिक्सल को सिर्फ शॉपिफाई के लिए यूज नहीं कर सकते, अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट डिजाइन भी करवा रही हो किसी वेब डेवलपर से, तो आप उसमें भी जो है ना टिकटॉक का पिक्सल यूज कर सकते हो या मेटा का पिक्सल यूज कर सकते हो। एक सा पीस ऑफ कोड जिसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। इस पीस ऑफ कोड से क्या होता है कि हम जो है ना इस पीस ऑफ कोड को जो है ना डेवलपिंग पीरियड में अपनी वेबसाइट में एंटर कर देते हैं, ठीक है, या अपने शॉपिफाई के स्टोर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करने का क्या तरीका कार है? आपने सिंपल एज 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 इट इज आपने जाना है ऐप्स में, वहां पे आपने रिसर्च करना है टिकटॉक।
टिकटॉक को रिसर्च करेंगे तो आप जो है ना, आपको टिकटॉक की जो ऑफिशियल वहाँ पे ऐप नज़र आ जाएगी। आपने जो है उस ऑफिशियल ऐप को अपने क्रोम के साथ ऐड कर लेना है। जब आप ऐड करेंगे ना, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके लिए जो है ना आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा। बिजनेस अकाउंट के लिए जो है ना एलएलसी चाहिए होती है, और एलएलसी के ऊपर जो है ना फिर आपका वो एड मैनेजर बनता है। पहले आपका जो है ना बिजनेस अकाउंट कनेक्ट होता है, देन जाके जो है ना आपका एड अकाउंट कनेक्ट होता है। बिजनेस अकाउंट बनेगा तो देन उसमें जाके आपका जो है ना एड अकाउंट बनेगा। आपने जो है ना अपना शॉपिफाई का स्टोर और अपना जो है ना टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट या टिकटॉक का एड अकाउंट एक ही एक्सटेंशन में यूज करके रखना है। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एक्सटेंशन क्या होती है। अब ये क्रोम की एक एक्सटेंशन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरे पास जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पे अवेलेबल है, जिनको मैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सटेंशन वेरी क्लियरली नजर आए। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे एक है एक्सटेंशन 1, 2, 3। यहाँ पे एक एहतिशाम ईबे न्यू है, उसके बाद एक अडोब के नाम से है, एक इवॉल्व कॉमर्स इंस्टीट्यूट के नाम से है, एक एफए के नाम से, इसी तरह सोन काफ़ी सारी एक्सटेंशन हैं। तो अभी जो एक्सटेंशन आपके सामने ओपन है, ये एहतिशाम रजा वाली एक्सटेंशन ओपन है, सिंपल एज इट इज। तो इसी एक्सटेंशन के ऊपर ही जो है ना आपका सेम एग अकाउंट लगा होना चाहिए, और सेम जो है ना आपका इसके ऊपर लगा होना चाहिए शॉपिफाई का स्टोर। आप ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे, इनिशियली जो है ना आपका बिजनेस अकाउंट कनेक्ट होगा। देन जो है आपका पिक्सल वो ऑटोमेटिकली न्यू बना के वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देन जो है ना आपका एड अकाउंट भी वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। इसमें 3 से 4 स्टेप होते हैं, आपने बेसिक कंटिन्यू करते जाना होता है। दैट्स इट। फिर आपका जो है ना पिक्सल कनेक्ट हो जाता है, आपका जो है ना बिजनेस अकाउंट या टिकटॉक का एड अकाउंट आपका जो है ना कनेक्ट हो जाता है। अब हमने पिक्सल कनेक्ट कर लिया। इज इट कंपल्सरी टू कनेक्ट योर पिक्सल? ठीक है, क्या ये कंपल्सरी है कि आप अपने पिक्सल को, अगर आपने मेटा करना है तो मेटा के साथ कनेक्ट करें, और यहाँ अगर आपने करना है अल्लाह आपका भला करे टिकटॉक के ऐड तो उसके साथ कनेक्ट करें? तो कंपल्सरी ये है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि टिकटॉक को जो है ना कन्वर्जन आती है ना, या आपकी जो कन्वर्जन आपके चैनल के ऊपर आ रही हैं या आपके स्टोर के ऊपर आ रही हैं, वो अगर मेटा के ऊपर आ रही है तो टिकटॉक जो है ना उसको ट्रैक करता रहेगा। जो हमने पीस ऑफ कोड लगाया है ना अपने स्टोर में, अपने शॉपिफाई स्टोर में हमने डाला है, उस पीस ऑफ कोड से जो है ना हमारा शॉपिफाई जो है ना, सॉरी, हमारा जो टिकटॉक एड अकाउंट है ना, वो ट्रैक करता रहेगा कि हमारे पास ट्रैफिक कितनी आई है। ठीक है। और ट्रैफिक लेट्स सपोज हमारे पास 1 लाख आई है, उस 1 लाख ट्रैफिक में हमारा सीटीआर कितना है, क्लिक थ्रू रेट, और हमारी एक्चुअल में कन्वर्जन कितनी है कि हमें टोटली आगे कितने आए हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिनमें जो है ना लोग अपना एड अकाउंट दिखा रहे होते हैं कि जी भाई सीपीआर ये है, सीटीआर ये है, इंप्रेशन जितने आए हैं, और इतनी हमारी कन्वर्जन हुई है, इतना हमारा एड स्पेंड हुआ है, पर एड जो है ना, ये पर क्लिक जो है ना यहाँ पे ये चार्ज किया गया, ये वो सब चीज़ें। तो इन सबको ट्रैक करने के लिए जो है ना हमें अपना शॉपिफाई का जो अकाउंट है ना उसको कनेक्ट करना होता है पिक्सल के साथ। पिक्सल इज़ अ पीस ऑफ कोड जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। आप इसको उठा के जो है ना सिंपल एज इट इज अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर देते हो। देर इज़ नो रॉकेट साइंस, देर इज़ नो कि ऐसा नहीं है कि आपसे होगा नहीं, सिंपल सा जो है ना आपने कनेक्ट करना है। बट द मेन थिंग इज दैट आपका जो पिक्सल का जो आपका टिकटॉक का अकाउंट है और आपका जो स्टोर है वो एक ही एक्सटेंशन में लॉगिन होना चाहिए। आपका शॉपिफाई का स्टोर ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट कर लेगा। लेकिन कनेक्ट करने के लिए आपको वही बात है कि क्रिप्टो का अकाउंट होना कंपलसरी है, देन जाके आपका जो है पिक्सल कनेक्ट होता है। अब बात आ जाती है कि क्रिप्टो का जो है ना एड अकाउंट कैसा है, या क्रिप्टो का एड अकाउंट दिखता कैसा है। मैंने शायद पहले भी आप लोगों के सामने ओपन किया हो, अब भी ओपन कर देता हूँ। हेयर इज द क्रिप्टो का एड अकाउंट। इसको जो है ना मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये क्रिप्टो का एड अकाउंट है, बेसिकली यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। ओके। सो दिस इज अ टिकटॉक एड अकाउंट। इसके ऊपर जो है ना अगर आप करंटली देखें तो 0 कंपनीज जो है ना एक्टिव हैं, भी 0 है, आउट ऑफ बजट भी जो है। और चीज़ें चेक करना चाहते हैं यहाँ पे जो है ना आपको इंप्रेशन आ रहे होंगे। इंप्रेशंस बेसिकली कि हाउ मच पीपल्स लाए हैं, लोगों ने इसको कितना देखा है। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख लोगों ने देखा है। जो मुझे क्लिक्स आए हैं वो तकरीबन 5,050 के अप्रोक्सीमेटली आए हैं क्लिक्स। और कन्वर्जन्स के लिए मैंने चलाई नहीं थी, तो कन्वर्जन मुझे आई ही नहीं है। और कॉस्ट अभी तक तकरीबन मैं लगा चुका हूँ इसके ऊपर, और तकरीबन 2-3 दिन की जो लास्ट नज़र आ रही है $20 है। और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो अभी तक जो मैंने आज की डेट में स्पेंड किए हैं ना वो तकरीबन $10, जो कि पाकिस्तानी को 3300-3400 रुपया बनता है मेरे ख्याल से। तो आज के दिन की जो मेरी एड स्पेंडिंग है वो तकरीबन 3300-3400 है।
एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन है, मैं फिर देख लूँ कि सर ये कैसे होगा कनेक्ट। कनेक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि आपने शॉपिफाई के ऐप्स में जाना है, वहाँ पर टिकटॉक को कनेक्ट कर, टिकटॉक को रिसर्च करना है, जैसे आप सिंपल दूसरी एक्सटेंशन को रिसर्च करती हो सीधे ड्रॉप शिपिंग वगैरह पर, वहाँ पे जो है ना आपने सिंपल उसको जो है ना ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने जो है ना आपका 4 स्टेप का बेसिकली प्रोसेस होगा, आपने जो है ना और 4 स्टेप में कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाना है, और आपका जो है ना वो पिक्चर ऑटोमेटिकली बन के कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह जो है ना आपका सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखना चाहें कि आपका पिक्सल कैसे कनेक्ट है या कैसे मामला है, तो यहाँ पे जो है ना आप इवेंट्स पे जाकर देख सकते हो टूल्स में। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा ये वाला जो टिकटॉक के आगे अकाउंट है किसी पिक्सल के साथ कनेक्ट नहीं है, किसी शॉपिफाई के साथ कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो इवेंट्स है ना हमारे 0 आ रहे होंगे। तो दिखाते हैं, इवेंट्स को जो है ना लोड होने दें। देखिए, वेब इवेंट्स यहाँ पे आ जाता है, ऐप इवेंट आ जाता है, ऑफलाइन इवेंट आ जाता है। आप अगर कोई आपने ऐप डेवलप की है, आप उसके लिए पिक्सल आपने यूज़ किया था, तो आप यहाँ से चेक करो। वेब के लिए किया था जो कि हमारे शॉपिफाई स्टोर होगा, तो हम यहाँ से उसको चेक करेंगे। अगर ऑफलाइन आप किसी चीज़ को ट्रैक कर रही हो फ्रॉम जो एप्स, तो आप यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हो। अभी जो है ना मैं वेब में जाता हूँ, तो वेब में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि मैंने इस शॉपिफाई इस टिकटॉक अकाउंट के किसी शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट नहीं किया, किसी शॉपिफाई स्टोर के साथ इसको लिंक ही नहीं किया। तो इंट्रोड्यूसिंग द फनल, ओके। सो यहाँ पे जो है ना ये कह रहा है कि भाई कोई नहीं है, अगर आप अपना वैसे पिक्सल क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। गेट कन्वर्जन यूनिट इंस्टॉल है पिक्सल फर्स्ट, अभी तक मेरा कोई पिक्सल इंस्टॉल नहीं है, मैंने किसी शॉपिफाई स्टोर के साथ उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया, तो यहाँ पे जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी वेबसाइट में अपना पीस ऑफ कोड इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्रिएट यानी पिक्सल कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक्सल बना लेते हो। एक और एक्सटेंशन है जिसके थ्रू जो है ना हम इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, वो भी एक्सटेंशन में आप लोगों को बता देता हूँ। सजेशन में कितने लोगों को देखा है प्रोजेक्ट वगैरह से, जो क्या अकाउंट नहीं करेगा। 10 कॉल में बेसिकली जो है ना मैंने डिफरेंट कन्वर्जन यहाँ पे चलाई थी, डिफरेंट जो है चीज़ें यहाँ पे चलाई थी, तो मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं इतने बता सकता कि 10 कॉल में आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन जो 10 कॉलर से मेरा जो चीज़ें हैं ना, मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है मेरा। तो मुझे जो टारगेट चाहिए था वो अचीव हो चुका है 10 डॉलर में मेरा। तो बगैर एलएलसी के फर्जाना आपका जो एलएलसी के बगैर आपका क्रिप्टो का अकाउंट नहीं बनता, आपको जो है ना परचेज करना पड़ता है, फिर से इस तरह कनेक्ट होगा शॉपिफाई। वो जो है ना जब हम मेटा करेंगे ना अगले लेक्चर में, जो कि हमारा सैटरडे वाले दिन होगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेटा का पिक्सल कैसे कनेक्ट करते हैं, वो अगले लेक्चर की बात है। फिलहाल जो है ना हम टिकटॉक के राउंड पर रह रहे हैं फिलहाल और भी। सर जो अगर हम आपसे जो पैकेज खरीदेंगे 15 के वाला जिसमें अकाउंट होगा बेसिक और मैं ये टिकटॉक का एड अकाउंट होगा, तो दोनों लिंक हुए होंगे आपस में कि नहीं? मैं आपको दोनों प्रोवाइड करूंगा, आप लिंक कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि मैं अपनी आईपी से जो है ना इन सब चीज़ों को आपस में लिंक नहीं करना चाहता। इट्स बेटर कि आप जो है ना अपनी आईपी से करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आपकी आईपी बार बार चेंज होती है तो टिकटॉक माइट बैन योर टिकटॉक हैक अकाउंट। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक अकाउंट बैन नहीं होता है, ये टिकटॉक अकाउंट ऐसे ऐसे सस्पेंड होता है, बस आपने ख्याल रखना है कि आप जो है ना प्रॉपर इसको जो है ना प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करें। और वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आप नया लें या पुराना लें तो गारंटी किसी की भी नहीं होती, इस चीज़ का जो है ना आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जो है ना ये टिकटॉक का एड अकाउंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिक्सल कनेक्ट करने का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात आ जाती है कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है ना जितना आपका अवेलेबल बैलेंस होता है वो जो है ना यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। यहाँ पे अवेलेबल जो बैलेंस है मेरा वो इस टाइम 0 है, क्योंकि मेरे जो जितने मैंने 10 डॉलर ऐड किए थे वो सारे यहाँ पे जो है ना स्पेंड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मुझे बता रहे हैं कि भाई आपका जो बैलेंस है वो 0 है, मेरी अभी तक जो कॉस्ट है वो ये आ चुकी है। उसके बाद मैं नीचे का थोड़ा सा आपको जाकर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना मेरी फर्दर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब मेरी जो कंपेन्स चली थी उसके ऊपर मेरे कितने कितने डॉलर स्पेंड हुए हैं, कितने कितने मेरे इंप्रेशन आए हैं, मेरा ग्राफ कैसे रहा है, कॉस्ट कितनी रही है, इंप्रेशन कितने रहे हैं, क्लिक्स कितने रहे हैं, कन्वर्जन, क्योंकि मैंने बताया कन्वर्जन के लिए मैंने चलाया ही नहीं, तो कन्वर्जन मेरे एट एनी पॉइंट हमेशा 0 ही रहे हैं। और मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे जो है ना फर्दर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो बता रहे हैं कि भाई आपने जो है ना पोस्ट तकरीबन लगाई थी। उसके बाद अगर मैंने इंप्रेशंस देखने तो इंप्रेशन को भी यहाँ पे कर सकता हूँ, क्लिक्स देखने हो मैंने, CTR देखना हो मैंने, CPC देखना हो। ठीक है, पोस्ट बेसिकली CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, और CPC होता है क्लिक पर पोस्ट। ठीक है, कि पर पोस्ट पे जो है ना कितना आपको आया था। उसके बाद CPA भी आ जाता है, कन्वर्जन भी आ जाता है, CVRs भी आ जाता है, इसमें जो है ना आप अपने हिसाब से जो है ना देख सकते हो। उसके बाद जो मैंने टारगेट किया की कि उसमें जो ऑडियंस कितनी थी, मेल जो थी ना वो तकरीबन मेरी $16 जो है ना तकरीबन स्पेंडिंग हुई है उसमें, जो है ना तकरीबन 79%, अगर आप यहाँ पे देख सको 79, या फिर इसको 80% कर दें तो वो मेल्स थे।
और तकरीबन $2 से $3 जो मेरे स्पेंड हुए हैं, इसमें तकरीबन मैंने 14 से लेके 15% तक के जो है ना गैप को कवर किया है, जिसमें ये सारी फीमेल्स थी। और इसमें जो है ना मेरे 0.35 USD के लगे हैं, लेकिन मुझे 1.7 ऑडियंस को या तकरीबन 2% ऑडियंस को मैंने टारगेट किया है, जिनके मुझे जेंडर का नहीं पता कि वो मेल थी या फीमेल थे, जिन्होंने अपना जेंडर क्लियर नहीं किया हुआ था। तो मेल्स मैंने इतने टारगेट किए हैं, ठीक है, फीमेल्स मैंने इतने टारगेट की हैं, और अननोन पर्सन जो कि मुझे नहीं पता इनका जेंडर क्या है, वो मैंने इतने टारगेट किए हैं, ठीक है। अब फुदर अगर आप नीचे आप आना चाहें तो आप फुदर नीचे आके भी देख सकते हैं कि प्लेसमेंट्स की बात आ जाती है, कोर्स की, ठीक है। तो मैंने जो प्लेसमेंट इसकी की थी वो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ही की थी, मैंने किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी प्लेसमेंट नहीं की थी, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें हैं इस तरह कवर अप होंगी। उसके बाद डिपार्टमेंट आ जाता है कि भाई आपने एड्स क्या क्या चलाए हैं। अभी यहाँ पे आप देखें तो कोर्स जो थी मेरी क्यूज के को ये आई थी, उसके बाद जो है क्यूज के टू, बेसिकली उसने टायर को बता दिया कि भाई टाइम के हिसाब से कि किस टाइम जो है ना मैंने ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे इस टाइम पे फ्रेम पे जो है ना मेरी स्पेंडिंग ज़्यादा हुई थी, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें हैं, जस्ट 1 सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, एक अर्जेंट कॉल, मैं इसको जो है रिसीव कर लूँ। ओके, सॉरी दैट्स अ कॉल ऑफ माई मदर, तो इसको उठाना ज़रूरी था। अम्मी की कॉल को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सो ये 2 वीक्स का बेसिकली स्टैक है, मैं इसको मजीद देखना चाहूँ तो और भी देख सकता हूँ। अभी इसके नीचे फिलहाल और कुछ नहीं है दिखाने वाला। अगर आप इसके नाम को चेक करें तो ये इसका जो मेरा बिजनेस नेम है, ये कोई इन स्टाइल 4 है। ये बेसिकली मैंने किसी से परचेज किया था, ठीक है, और अभी तक मेरा चल रहा है। मेरे भी सस्पेंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे भाई मैं कहूँ कि जी ऐसा है वैसा है, नहीं, वो भी सस्पेंड होते हैं भाई, आपके भी सस्पेंड हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को जो है ना आपने ख्याल रखना है। इसकी प्लेसमेंट मैंने अभी आपको बताया कि टिकटॉक के ऊपर ही की थी, अभी आपको सारी डिटेल्स जो है ना वो देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आपके कोई ऐड रन होते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके डिसअप्रूव्ड हैं या पार्शली अप्रूव्ड हैं या पार्शली डिसअप्रूव्ड है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आउट ऑफ बजट वाले यहाँ पे, और अंडर परफॉर्मिंग वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप रिकमेंडेशन देखना चाहते हैं तो व्यू आल रिकमेंडेशन पे आप चले जाते हैं। ये मेरा जो स्पेसिफिक अकाउंट है ना टिकटॉक, टिकटॉक ऐड वाला, ये टॉप अप वाला है। मीन्स कि यहाँ पे जो है ना मैं अपने कार्ड के थ्रू जो है ना इसको चार्ज करता हूँ। अगर मैंने इसमें पेमेंट एंटर करनी है तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है, मैं यहाँ पे जो है ना आऊँगा, इसमें पेमेंट पे क्लिक करूँगा। पेमेंट पे क्लिक करूँगा, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऐड अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा जो है ना इसको लैगी सा होता है, इसको जल्दी लिख के क्लिक करना होता है। ये मेरे पास अभी आएगा, तो उसको जो है ना मैं ऑन द स्पॉट ही कर लूँगा टच। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये आया, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये आ गया मेरे सामने। अब मिनिमम जो है ना आपको सजेशन ये है कि 50 भी ऐड कर सकते हो, 100 भी ऐड कर सकते हो, 200 भी ऐड कर सकते हो। मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना हमेशा, अगर आपने जब भी टॉपअप करना है, सिर्फ आप $10 का करें, $10 से ज़्यादा का टॉपअप ना करें, ठीक है। मैं खुद पर्सनली हमेशा $10 का टॉपअप ही करता हूँ। यहाँ से मैं आऊँगा, $10 एंटर करूंगा, उसके बाद जो है ना मैं नेक्स्ट पे चला जाऊँगा। नेक्स्ट पे जो है ना मैंने अपनी कार्ड्स की डिटेल यहाँ से पहले से ही पुट ऑन की हुई है। आपने चेक ये करना है कि यहाँ पे जो है ना मैंने $10 ऐड किए थे, ये जो है ना 50 सेंट अपने पल्ले से चार्ज कर रहा है। बेसिकली टिकटॉक चार्जिंग भी अप्रोक्सीमेटली 5%। तो ये जो है ना यहाँ पे सब चीज़ें हैं। यहाँ पे पेपाल से भी कर सकते हैं, आप किसी और कार्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ये वाले 2 कार्ड लगे हुए हैं जो कि मास्टर कार्ड है। मैं यहाँ से अगर CVC एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है ना मेरी पेमेंट हो जाएगी यहाँ पे। और अगर मैं नेक्स्ट जब पेमेंट करूंगा, जो कि 12 बजे के बाद मैं करूंगा, तो मैं तब आपको एक छोटी सी वीडियो बना कर दिखा दूंगा कि यहाँ पे जो है ना मैं बस जो है ना CVV या CVC एंटर करूंगा और जो है ना मेरी पेमेंट डन हो जाएगी। पेमेंट जो है ना मेरी बाहर आ जाएगी। मुझे यहाँ पे जो है ना अकाउंट बैलेंस में मेरा शो हो जाएगा कि भाई आपके जो है ना मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मुझे शो हो जाएगा अवेलेबल बैलेंस में कि भाई इतना आपका जो है $10 आपके अकाउंट में ऐड कर दिए गए हैं।
आप यहाँ पे देखें कि अवेलेबल बैलेंस जीरो है, तो तब यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस जो है वो तकरीबन $10 का आ जाएगा। अब बात आती है हमारी मेन चीज़ की कि भाई हमने ऐड को डिज़ाइन कैसे करना है। देयर इज़ अ बटन, आप यहाँ से भी कर सकते हो ऐड को क्रिएट, ठीक है। और अगर आपने जो है ना यहाँ पे आके भी आप क्रिएट करना चाहो तो आप यहाँ पे आके भी क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने कंपेन्स पे क्लिक किया, इसको जो है रिफ्रेश होने देते हैं, देखते हैं कैसे मामला हैं। और जस्ट 1 सेकेंड, क्या हो गया फोन, घर से कॉल आ रही है बार बार। सॉरी, छोटी सी इमरजेंसी। तो अभी जो है ना यहाँ पे हमारे मेन पे जा रहा होता है ऐड का, ठीक है। आप यहाँ से जो है ना इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐड ग्रुप आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ऐड वर्क कर रही है। जस्ट 1 सेकेंड। सॉरी। सो यहाँ पे जो है ना मेरी करंटली एक कैंपेन एक्टिव है। करंटली मेरी जो है ना एक कैंपेन एक्टिव है, जिसके ऊपर जो है ना अभी तक मेरे तकरीबन $9 बजट लग चुका है। एक कैंपेन को मैंने बंद किया है। अगर आप यहाँ पे जो है ना, अगर आप देखो ना थोड़ा सा आगे जाके, तो आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। उसके बाद अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, यहाँ से हो जाएगी। अगर आपने जो है ना ऐड चलानी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखो ना तो वो कह रहा है नॉट डिलीवरिंग। वजह क्या है कि वो कह रहा है कि पेमेंट अनसक्सेसफुल और इनसफिशेंट बैलेंस। मीन्स कि ये ऐड जो है ना अभी मेरी एक्टिव है, लेकिन क्योंकि मेरे पास मैंने बैलेंस जीरो हो गया, तो ये जो है ना ऐड डिलीवर नहीं कर रही। जब मैं इसमें बैलेंस ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना मुझे ये जनरेट करना शुरू कर देगी। उसके बाद यहाँ पे मजीद एक ऐड ग्रुप आ जाता है। आप यहाँ से भी देख सकते हो टूल्स आ जाते हैं, क्रिएटिव लाइब्रेरी है, इंस्टेंट पेज है। अगर आप वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी आपको टूल मिल जाता है। पर्सनली मैंने कभी नहीं किया, अगर आप करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। ऑडियंस मैनेजर है, कमेंट्स है, मैनेजमेंट के लिए ऑटोमेटिक कुछ रूल आप सेट कर सकते हो, कैटलॉग्स है, लीड्स को आप चेक कर सकते हो, अकाउंट सेटअप है, डॉक्यूमेंट्स है, पेमेंट वगैरह की चीज़ों को आप देख सकते हो प्रॉपरली। तो ये काफ़ी सारी के डिटेल्स हैं, आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। अभी जो है ना हम हमारे मेन पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि कंपेन बनाना, कंपेन डिज़ाइन करना, कि कंपेन आप कैसे एक डिज़ाइन कर सकते हो।
यहाँ पे आपने आना है क्रिएट अ कैंपेन, ठीक है। क्रिएट अ कैंपेन पे आते हैं तो आपके सामने जो है ना इस तरह का एक पेज ओपन होगा। अभी जो है ना मैं आपके सामने हो रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इस तरह का जो है ना आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि शायद टिकटॉक एड मैनेजर को यूज करने के लिए आपको जो है ना वीपीएन चाहिए होता है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो देर इज नो वीपीएन, कोई वीपीएन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर वीपीएन में कनेक्ट करना चाहूँ, मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया हुआ। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने के लिए कोई वीपीएन नहीं चाहिए होता, ठीक है। अब बात करते हैं फुर्दर दूसरी चीज़ों की, कि एड्स लाने के जो है ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। आप जो एड्स लाते हो ना उसके डिफरेंट मकसद हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो है ना अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। लाइक मैं कहूँ कि जो शौकत खानम जो कराची हॉस्पिटल है उसकी ऐड आपने देखी होगी। वो जो ऐड आती है ना वो बेसिकली अवेयरनेस देने के लिए लोगों को, उसका मकसद सिर्फ लोगों को रीच करना है, कोई कन्वर्जन या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लेना नहीं है। तो अगर आप मैक्सिमम लोगों को रीच करना चाहते हो तो आप जो है ना इसको यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है एक कंफिग्रेशन का पार्ट, ठीक है। कंफिग्रेशन के पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास ट्रैफिक। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, आप चाहते हो कि आप अपने पर्टिकुलर ऑडियंस को एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे या स्पेसिफिक ऐप के ऊपर जाके फेंके, तो आप यहाँ यहाँ से जो है ना ट्रैफिक को चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियोस को देखें, तो आप जो है ना इस चीज को चूज कर सकते हो, इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। बाय द वे, ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट भी ग्रो करना चाहें तो आप अपने पर्सनल अकाउंट को भी इस तरह ग्रो करवा सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना रातों रात सक्सेस मिल गई, ये सब चीजें होंगी, बेसिकली ऐसा नहीं होता। मेरे भी अगर कोई 38 या 40,000 फॉलोवर हैं तो इट्स मीन्स कि मैंने भी ये सब चीजें की हैं, कुछ ऑर्गेनिक या कुछ इस तरह आए हैं, मैंने लाखों लगाए हैं तब जाके ये सब चीजें अचीव हुई हैं। ये कोई 2, 4, 5, 10 हज़ार की गेम नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने 50,000 लगाए तो मेरे इतना फॉलोवर आए हैं। मैंने लाखों लगाए हैं, मेरे पास शायद कोई हिसाब भी नहीं कि मैंने अभी तक कितने लगा चुका हूँ। लेकिन ऑल दो मेरा पर्पस बिजनेस जनरेट करना है तो वो मुझे मिल रहा है, तो इट्स अ फेयर डील फॉर मी। अगर आपके व्यूज चाहिए तो आप व्यूज के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए और ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि मिक्स अप सीन हो, तो आप जो है ना कम्युनिटी इंटरेक्शन को चूज कर सकते हो। मैं हर किसी को जो है ना यहाँ पे आपको खोल खोल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनमें जो ऑप्शंस हैं वो सेम ही होते हैं। आपको बस जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो यहाँ पे मैनेज करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जो है ना कन्वर्जन। कन्वर्जन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है कि ऐप प्रमोशन, कि आप किसी ऐप को प्रमोट कर रहे हो तब यहाँ पे वो कर सकते हो, ठीक है। लीड जनरेशन मीन्स कि आपको जो है किसी बायर का डाटा चाहिए। अब मैं इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल लूँ कि आप लोगों ने शायद ज़मीन.com का जो है ना ऐड देखा हो। ज़मीन.com जो है ना एक कंपनी है जो कि यहाँ पे लाहौर में जो है ना घर बनाती है और सेल भी करती है, अपार्टमेंट्स भी बनाती है, कमर्शियल प्लाजा वगैरह इस तरह की जो है ना बहुत सारी चीज़ें बनाती है। इवन दो उनकी एक ऐप भी है ज़मीन.com, और वहाँ पे जाकर जो है ना अगर आप घर वगैरह खरीदना चाहो तो आप वो भी खरीद सकते हो या देख सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड, मुझे फिर कॉल आ रही है। सॉरी। उसके बाद अगर आपको वेबसाइट कन्वर्जन चाहिए तो ड्राइव योर एक्शंस ऑन योर वेबसाइट। आप अपने पर्पस के लिहाज से जो है ना इन सब चीज़ों को चूज कर सकते हो। लीड कन्वर्जन की मैं बात कर रहा था कि अगर आपने जो है ना बायर्स का डाटा कलेक्ट करना है, बंदों का डाटा कलेक्ट करना है, आप चाहते हो कि वो जो है ना एक फॉर्म को फिलअप करें, आपके पास उनका नाम, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनका ईमेल आईडी, इस तरह की जो चीज़ें अगर आप कलेक्ट करना चाहते हो तो आप लीड्स के थ्रू जो है ना ये सब कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं आप कर सकते हो।
उसके बाद वेबसाइट कन्वर्जन यहाँ से आ जाती है। अगर आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, फॉर जो टिकटॉक शॉप वेबसाइट एंड ऐप, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो प्रोडक्ट सेल के ऊपर आता हूँ, अगेन आप इनमें से किसी ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो, उनका पर्पज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ट्रैफिक कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, व्यूज कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आप जिस मोटिव से एड चलाना चाहते हैं वो मोटिव सारे यहाँ पे जो है ना क्लियरली डिस्क्राइब किए गए हैं। अपने जोन से भी आपका मोटिव है ना, आपने उस मोटिव पे आकर जो है ना यहाँ पे चूज कर लेना है, और उस मोटिव के जो हिसाब से जो है ना अपनी चीज़ें करना शुरू कर देनी है। उसके बाद आप जो है ना ओफ शिट, यार ये क्या हो रहा है, जस्ट 1 सेकंड अगेन। सर कोई अगर इमरजेंसी है तो आप फ्री हो लें, मसला नहीं है। हाँ थोड़ी सी इमरजेंसी तो है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट में इसको कवर अप कर दूंगा। थोड़ा सा आज मैं आपको बता दूं ना, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट जो है ना क्लियर हो, ताकि अगले लेक्चर में ना इसको मैं दोबारा से बता के भी शुरू करूँ, आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँ। जस्ट 1 सेकंड। आई एम सॉरी, मुझे शायद अभी जाना पड़ेगा। सो मैं कोशिश करूंगा जो है ना हम कल इस लेक्चर को कंटिन्यू कर लें। देयर इज एमरजेंसी, मुझे जो है ना हॉस्पिटल जाना होगा। मेरी जो है ना आप ही उनकी तबीयत ख़राब है। जी सर, कोई मसला नहीं, कल हो जाएगा लेक्चर, आप कोई नहीं। कोई मसला नहीं सर, कल हो जाए, कल हो जाए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत अल्लाह शुक्रिया आप हाफिज़। लोगों का। मैं कल जो है ना इस लेक्चर को दोनों कंडक्ट करूंगा। बाकी कल जो है ना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा इसको जो है ना ये वीडियो जितनी भी अभी तक हो सके ये भी जो है ना अपलोड कर दूँ इस रेगुलेशन में। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। बाकी इंशाल्लाह जो है ना कल के लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़, और दुआ करिएगा प्लीज़। ठीक है सर, कोई मसला नहीं।